जापान की गलियों में एक ऐसा खौफ है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कभी-कभी हकीकत बन जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कुचिसाके ओना की, यानी कटी मुंह वाली औरत की। ये पूरी कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो बस पूछा नहीं जाता बल्कि आपकी किस्मत का फैसला कर देता है। तो कहानी शुरू होती है टोक्यो के मशहूर शिबुया इलाके से। रात का वक्त है और 21 साल की अकारा एक तंग अंधेरी गली से होते हुए अपने घर जा रही है। रात के करीब 1 बजे होंगे। शहर तो नियॉन लाइट से जगमगा रहा था, पर इस गली में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। अकारा की अपनी सांसें और उसकी हील्स की खटखट की आवाज गूंज रही थी। और फिर उसे अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। तभी अचानक उसके ठीक सामने एक औरत आ खड़ी होती है। चेहरे पे सफेद मास्क, बदन पर लंबा काला ओवरकोट और बिखरे हुए बाल। वो कुछ नहीं करती, बस एक सवाल पूछती है। अकारा डर से चीखने ही वाली थी कि उस औरत ने अपना मास्क हटा दिया। अरे, ये तो उसकी रूममेट थी। वो हंसते हुए बोली, कम ऑन यार, रोना बंद करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अकारा ने गुस्से में कहा, ये कोई मजाक है? आजकल वैसे ही कुचिसाके ओना का इतना डर फैला हुआ है। खैर, कई दिन बीत गए। अब माना नाम की एक और लड़की उसी गली से उसी वक्त गुजर रही थी। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो कोई मजाक नहीं था। माना के सामने भी वही सवाल आता है। उसे लगता है कि ये फिर से कोई प्रैंक है, शायद अकारे कर रही है। तो वो मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। और जैसे ही माना ने हाँ कहा, उस औरत ने अपना मास्क नीचे किया। सामने जो मंजर था उससे देखकर माना के तो जैसे होश ही उड़ गए, पैर कांपने लगे। उस औरत का चेहरा, उसका मुंह जबड़े से लेकर कान तक पूरा कटा हुआ था और उसके दांत खून से सने हुए थे। माना बुरी तरह घबरा जाती है और एक जानलेवा गलती कर बैठती है। वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बदसूरत हो। और बस यही उसकी आखिरी गलती थी। माना की चीखों ने सोए हुए टोक्यो को जगा दिया। सुबह तक यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सुराग नहीं था। लोगों के दिल में यह डर बैठ गया कि यह किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये कोई भटकती हुई आत्मा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये आत्मा है कौन और इसके अंदर इतनी नफरत कहां से आई? जवाब इसके दर्दनाक अतीत में छिपा है। असल में वो अपनी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसका पति बेहद शक्की था। एक दिन गुस्से और जलन की आग में उसने कैंची से उसका चेहरा ही काट डाला। मरने के बाद वही औरत बदले की आग में जलती हुई एक आत्मा बन गई। शहर में मौतें बढ़ती जा रही थीं। तब होशुमा नाम का एक पुजारी इस सिलसिले को रोकने के लिए सामने आता है। होशुमा ने फैसला किया कि वो पारंपरिक तरीकों से इस आत्मा का सामना करेगा। वो पवित्र तावीज और नमक लेकर उन डरावनी गलियों में पहुंच गया और उसका प्लान काम कर गया। जैसे ही उसने पवित्र तावीज और नमक का इस्तेमाल किया, वो आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। टोक्यो की गलियों में फिर से शांति लौट आई। लेकिन क्या सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया था, या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? वो शांति बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। होशुमा को एक भयानक सपना आया जो इस बात का इशारा था कि वो आत्मा वापस आ चुकी है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब उसका शिकार करने का तरीका बदल चुका था। वो सिर्फ गलियों में नहीं थी, वो लोगों के घरों में, मोबाइल फोन की स्क्रीन से, बाथरूम के आईने से, किसी भी चमकती हुई सतह से बाहर आ सकती थी। होशुमा को एहसास हो गया कि सीधा हमला बेकार है। इस बार उसने एक नई तरकीब सोची, आत्मा के शरीर से नहीं बल्कि उसकी सोच से लड़ने की। ये लड़ाई अब किसी ताकत या मंत्र की नहीं थी, ये सीधी टक्कर थी नफरत और सच्चाई के बीच। इस बार होशुमा ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने सीधे उस आत्मा के दर्द की जड़ पर वार किया। उसने उसे वो सच बताया जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी। और फिर आखिरी दांव के तौर पर होशुमा ने एक पवित्र आईना निकाला। उसने उस आत्मा को मजबूर किया कि वो उस आईने में उस दानव को देखे जो वो अब बन चुकी थी। आईने में अपनी ही असलियत देखकर, अपने पति के पागलपन का नतीजा और अपनी नफरत का नतीजा, वो आत्मा चीख पड़ी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है।
क्या नफरत से भरे चेहरे को सिर्फ एक आईना दिखाकर मिटाया जा सकता है? क्या अपने अंदर के राक्षस का सामना करना ही उसे हराने का इकलौता रास्ता है?